दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यदि आप आईटीआई होल्डर है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। साथियों आपसे निवेदन रहेगा कि दोनों हाथों से इसे लपक लीजिएगा, क्योंकि ये वो वैकेंसी है जिसकी तैयारी आप रेगुलर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं और लास्ट 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं, तो इस वैकेंसी में आपका सिलेबस वही है। दोस्तों ये वैकेंसी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ एनसीएल की वैकेंसी है, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की वैकेंसी है, जो सिंगरौली एमपी में जिसका प्लांट है। 2 स्टेट के लिए ये वैकेंसी भी करने वाले हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑल इंडिया से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को देखते नहीं हैं और मुझसे सीधे सवाल पूछते हैं। दोस्तों वीडियो में एक एक पॉइंट पर मैं बात करने वाला हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सारे डाउट्स आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, लैंग्वेज पेपर की कैसी रहने वाली है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कंप्लीट एक एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें आप, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है ये सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए पावर प्लांट जो है, ये पावर प्लांट क्या एनसीएल का प्लांट है, और ये 2 स्टेट के लिए ध्यान दीजिएगा रेगुलर अपॉइंटमेंट है। पूरी ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करें और ज़रूर इसको पूरे को पढ़ें। मैं एक एक पदों पर बात करें, पोस्ट बहुत है, सबसे अच्छी और बहुत ये कहें कि पॉजिटिव खबर अपने लिए ये है कि पोस्ट खूब है, इसमें बहुत ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा आपके लिए छोटा हो जाएगा। फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, सभी भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा। क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से देखिएगा कि इंडियन नेशनल जो अप्लीकेंट्स है प्रोसेसिंग ए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट, यानी पोस्टों के लिए रेगुलर अपॉइंटमेंट, इस शब्द को सुनिएगा, कोई संविदा पे कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रख रहे हैं, रेगुलर है, परमानेंट एम्प्लॉय माने जाओगे, ध्यान से समझिएगा। और कहाँ ले रहे हैं, एनसीएल सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, एमपी का सिंगरौली, और सोनभद्र यूपी का, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग आपकी होनी है। कहाँ पोस्टिंग होगी वो आपसे अप्लाई करते टाइम पूछा जाएगा, सीक्वेंस या प्रायोरिटी जो भी रहती है, या हो सकता है पोस्टिंग के बाद में स्टेट वाइज दे दिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने तो बात करते हैं टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे। ठीक है, अब ये डिप्लोमा के लिए भी है, लेकिन मैं सिर्फ इस वीडियो में आईटी वालों के लिए ही बात करने वाला हूँ। देखिए ध्यान से, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले फीटर वाला कर सकता है, इलेक्ट्रिशियन वाला कर सकता है, टर्नर कर सकता है, मशीनिस्ट वाला कर सकता है, राइट, और वेल्डर। भाई इतनी सारी पोस्ट आ गई, आईटीआई में ट्रेड तो मेन यही होती है। ये अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन्हीं ट्रेड्स में होते हैं। तो देखिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर, इनमें से अगर आपने किसी में भी आईटीआई कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्वलेंट, यानी 10th स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं अपने, मैट्रिक जिसको बोलते हो, सेकेंडरी जिसको बोला जाता है वो, प्लस 2 ईयर आईटीआई आपकी उस पर्टिकुलर ट्रेड में। जैसे फिटर वाले हैं तो फिटर में, इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वायरमैन नहीं मांगा इन्होंने, वायरमैन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कोई भी है इलेक्ट्रिशियन ही होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। लेकिन बेनिफिट देखिएगा, एनसीवीटी हो एससीवीटी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एससीवीटी वाले भी होते हैं तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ साथ में हो रहा है, मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, एंड लिखा हुआ है, यानी तथा 2 वर्ष की आईटीआई तथा 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए। तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप कर रखी है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनकी अप्रेंटिसशिप नहीं होती, तो फिर ये समझ लीजिए कि कंपटीशन और छोटा हो गया। तो साथियों निवेदन है,
यदि आप ये क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो फॉर्म ज़रूर ज़रूर अप्लाई करें भाइयों। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है, क्योंकि कितनी सीटें हैं मैं आपको ये भी इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो देखिएगा आपको पता लगेगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं मशीनिस्ट और वेल्डर टर्नर के बारे में, ठीक है। तो मशीनिस्ट वाले जो है वो मशीनिस्ट में आईटीआई होना चाहिए, वेल्डर वालों के लिए वेल्डर में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। सेम सिचुएशन सबके लिए एक जैसी ही रखी गई है। और देखिए क्रूशियल डेट के बारे में बाद में बात कर लूँगा। 25 अगस्त लास्ट डेट है और 3 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होगा, ये भी ध्यान रखें। बाकी और जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है उसके भी लास्ट में डिटेल पर बात करेंगे, कहाँ कहाँ है और क्या क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखें कि आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं तो एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। दूसरी, अगर आपने कहीं डिस्टेंस या लर्निंग वाली या पार्ट टाइम आपने कोई भी डिप्लोमा डिग्री लिया हुआ है तो वो नॉट एलिजिबल होंगे। रेगुलर आपका आईटीआई, रेगुलर आपका अप्रेंटिसशिप, रेगुलर आपका डिप्लोमा होना चाहिए तो ही एलिजिबल माने जाओगे। लर्निंग वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखें। डिस्टेंस एजुकेशन को नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी सीटों पर भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो अपने फीटर की बात करें सबसे पहले, तो इनमें क्या दो दो चीज़ें इन्होंने डाल रखी है। एक तो है एग्जीक्यूशन और दूसरा ई&एम, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जो इनमें दो दो पोस्ट रहती है उनके लिए, ठीक है। अनरिजर्व पोस्ट जो है वो 52 और 12 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस भी दे दिया, देखिए कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अब ये ईडब्ल्यूएस जो है ना, ये ऑल इंडिया के लिए अप्लाई होगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 12 और 2 सीटें हैं। एससी के लिए 18 और 3, यानी कुल मिलाकर मैं टोटल बात कर लेता हूँ। यदि आप फिटर से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 125 प्लस 24 यानी 149 सीट है भाई। बहुत सीट होती है, 149 कम नहीं होती। यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपके लिए 141 प्लस 33 यानी 174 टोटल सीटें हो गई। क्योंकि अब देखिए क्राइटेरिया देखो, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीटें हैं भाई। ईडब्ल्यूएस में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आईटीआई भी चाहिए, अप्रेंटिसशिप भी चाहिए और ईडब्ल्यूएस भी चाहिए। तो ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो सारे क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आप में से यदि कोई भी ये क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहा है तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। इसी तरह से देखो टर्नर वालों के लिए भी है। टर्नर के लिए सीटें कम है थोड़ी सी, 16 और 3 ही है। और मशीनिस्ट के लिए केवल 8 सीटें हैं। वेल्डर के लिए ठीक है, 62 प्लस 21 यानी लगभग 83 सीटें हो गई। तो ये है सीटों की डिटेल कैटेगरी वाइज, ठीक है। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ से पहले आप देख लीजिए, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम इनको भी दिया हुआ है। और ये है सीटें इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो खूब है सीटें, कोई दिक्कत नहीं है सीटों के लिए, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अब ये तो सीटों की बात हो गई, और ज़्यादा इसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें अगर पे स्केल के बारे में, तो वो ज़रूरी है, मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कितनी अच्छी बात है। अब देखिए किसी एक को ले लेते हैं, क्योंकि आईटीआई वालों में तो सब में सेम रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन से जैसे मान लीजिए आप है, तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग के तौर पे भर्ती किया जाएगा। 1 वर्ष आपकी ट्रेनिंग रहेगी। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको पर डे के हिसाब से 1065 रुपये 55 पैसे मिलेंगे। अब देखो इन्होंने मंथली क्यों नहीं दिया, तो ट्रेनिंग के दौरान संडे की सैलरी नहीं मिलती, यानी आपको मंथ में 26 दिन की ही सैलरी मिलेगी। तो 1065 इंटू 26 कर लीजिए भाइयों, कम से कम 28,000 रुपये के आसपास सैलरी हो जाएगी। यदि ट्रेनिंग के दौरान किसी को 28,000 रुपये सैलरी मिलती है तो बहुत होती है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। उसके बाद आप रेगुलर हो जाओगे, तो रेगुलर होने पर क्या मिलेगा उसकी मैं बात करूँगा। रेगुलर होने के बाद पोस्ट का नाम क्या देंगे, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन। एक को बोलेंगे डी, एक को बोलेंगे क्लास कैटेगरी 4th। कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी बहुत है, कैटेगरी और नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नीशियन नाम आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 1 वर्ष की ट्रेनिंग है, उस दौरान 28,000 रुपये के आसपास लगभग आपको सैलरी मिल जाएगी। और रेगुलर जैसे ही हो जाओगे उसके बाद में आपको टोटल डीए, एचआरए, जितने भी अदर बेनिफिट्स होते हैं, टोटल बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब मैं सीधे सीधे बात कर लेता हूँ। अच्छा, एज के बारे में भी बात कर लूँ मैं, क्योंकि ये मेन पार्ट होता है। 18 से 30 वर्ष है,
मिनिमम आपकी एज 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके 30 वर्ष है। और ये जो हायर साइड होती है क्रूशियल एज, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है दोस्तों, ध्यान रखें। तो जिन कैटेगरी को छूट है वो देखो, SC ST को 5 साल की यानी 35 वर्ष हो गई, OBC वालों को 3 यानी 33 वर्ष। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं, 33 वर्ष से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर जो है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए है, राइट। और चलिए अब मैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो EWS जनरल और OBC वालों के लिए 500 है, बाकी सभी फ्री रखे गए हैं, इनके कोई फीस नहीं भरनी है आपको, ठीक है। अनरिजर्व, OBC और EWS को 500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। और चलिए दोस्तों, मैं अब मेन सिलेक्शन प्रोसेस पर ही बात करता हूँ। एक रिटन एग्ज़ाम होगा 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 पार्ट रहेंगे उसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए टेक्निकल के होंगे 70 नंबर, पार्ट बी में जनरल के होंगे 30 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आएंगे और ऑफलाइन पेपर होगा यानी OMR सीट पर पेपर होगा। और हो सकता है सेम टाइम पर ये चेंज कर दें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ले सकते हैं, CBT। लेकिन अभी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि OMR सीट पर ही होगा। बाई लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। मेन आप सिलेबस को दोबारा देख लीजिए, 100 मार्क्स का 90 मिनट का, पार्ट ए में 70 क्वेश्चन ट्रेड के, और पार्ट बी में 30 मार्क्स जो है वो जनरल सेक्शन के रहने वाले हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इन्होंने बता दिया है। एग्ज़ाम का सेंटर आपका 2 ही रहेगा, MP डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली का और सोनभद्र UP का। यहीं आपको पेपर देने के लिए जाना पड़ेगा, आप इंडिया में कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। सोनभद्र UP का, सिंगरौली MP का, इन दोनों में ही आपको एग्ज़ाम सेंटर होगा। अब देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन भी दिया है, EWS और अनरिजर्व वालों के 50 मार्क्स कम से कम आने चाहिए, SC ST OBC के लिए 40 नंबर कम से कम आने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया भी इन्होंने रखा है। खैर मिनिमम क्राइटेरिया तो हो जाता है कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। निवेदन रहेगा, फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और चलिए मैं आपको अभी फटाफट से इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ और कैसे उसमें लिए आपको जो वेबसाइट पर है वो ध्यान देना है। तो 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे, ठीक है, रात को स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है 25 अगस्त, तो बहुत टाइम मिलता है, आप कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड और रिटर्न एग्ज़ाम, इनकी अभी कोई टेंटेटिव डेट इन्होंने नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि वेबसाइट पर हम अपलोड कर देंगे। कोई भी इंक्वायरी आपको करनी है तो ये फ़ोन नंबर इन्होंने दिया है, 9 बजे से 1 बजे तक आप वर्किंग डे में कर सकते हैं बात। संडे क्लोज रहेगा, सैटरडे और मंडे टू फ्राइडे भी है, आप ये यहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी पूरी नोटिफिकेशन, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, लाइव आकर आपको इसके बारे में और जानकारी भी देती जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मैं आपके हर सवाल का रिप्लाई करता हूँ। जहाँ तक उम्मीद है वीडियो को लाइक कर दोगे, दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपका डाउट रह गया वैकेंसी से संबंधित तो आप कमेंट करना, लाइव आकर के आपको इसकी जानकारी भी देती जाएगी।